Hello students, in previous classes we have discussed about our hydrogen chapter and in this we have discussed about the physical property of the hydrogen. फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था ऑर्थो और पैरा फॉर्म को भी एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन। ऑर्थो फॉर्म में कब होता है और कब पैरा फॉर्म में होता है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि एट लो टेम्परेचर कौन सा एग्जिस्ट करता है, पैरा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। कौन सा? पैरा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लो टेम्परेचर का मतलब कितना हुआ? बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है, बिलो रूम टेम्परेचर, वेल बिलो लिख सकते हैं इसको। वेल बिलो एट रूम टेम्परेचर मीन्स व्हाट? एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे की तरफ टेम्परेचर कर देते हो, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर हो जाता है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पैरा फॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि पैरा फॉर्म कब कहते हैं। पैरा हाइड्रोजन क्या होता है? जब प्रोटॉन का, नॉट इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का स्पिन एक ही सेम डायरेक्शन में हो। जैसे दो हाइड्रोजन थे, हम लोगों ने ये जाना था कि ये दो हाइड्रोजन हैं, इस पर तो इलेक्ट्रॉन का तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ही लेकिन अगर प्रोटॉन का मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, प्रोटॉन का स्पिनिंग ही डिसाइड करता है कि दैट हाइड्रोजन इज इन पैरा फॉर्म और ऑर्थो फॉर्म। If it is in same direction, that will be para। और अगर प्रोटॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो इसको हम क्या नाम देते थे? ऑर्थो, ठीक है। अब पैरा जो है ये किस में एग्जिस्ट करता है? बिलो रूम टेम्परेचर एट अबाउट, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे मतलब काफी नीचे, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही लेकर चलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हाइड्रोजन है तो ये किस फॉर्म में हो एग्जिस्ट करेगा? पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब जैसे जैसे मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर को आप रेज करना शुरू करते हो, if we raise the temperature from 0 degree to room temperature, then पैरा फॉर्म डोमिनेट, या चेंज लिख दो, कन्वर्टेड लिखो, ये बेटर रहेगा। कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो फॉर्म। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थो फॉर्म में, और ये इसका रेशियो क्या होता है? 1:3 का रेशियो होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज करते जाते हो, ये पैरा फॉर्म है और ये क्या है? ऑर्थो। मींस ऑर्थो के फॉर्म में 3 मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, तो पैरा के फॉर्म में 1 मॉलिक्यूल होंगे। जैसे जैसे आप रूम टेम्परेचर को रेज करते जाते हो, पैरा फॉर्म धीरे धीरे क्या होता जाता है? ऑर्थो में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़े थे। अगर ये वाला पॉइंट नहीं लिखे हो तो इसे आप लिख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी में पैरा एंड ऑर्थो फॉर्म को हम लोग कल जाने थे। आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, तो how hydrogen reacts with different type of elements and what will it form, let's see. If you want to write it, right now, okay, तो चलो शुरू करते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है रिएक्शन विथ हैलोजेंस।
रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है? व्हेन, देखो अगर मान लो हाइड्रोजन Cl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? HCl। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? HF। ठीक है, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या लिखता हूं? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और HF का अगर आप नाम लिखोगे तो इसका नाम आप क्या देते हो? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आप जानते हो कि द एलिमेंट which has the tendency to donate the electron and hydrogen has the tendency to donate and accept both. Fluorine and chlorine means halogens are more reactive than hydrogen, so it can take the electron from the hydrogen. Is that? तो ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज उसको हम पहले लिखते हैं और नेगेटिवली चार्ज को बाद में लिखते हैं। ठीक है, ऑन दिस बेसिस नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट वी एड आइड, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग रेडिकल्स पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है O-, N-, Cl-, F-, अगर सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां हम सफिक्स क्या जोड़ते थे? आइड। मीन्स व्हाट कि यहां आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन reacts with halogens denoted by X, halogens to form respective halides। अगर HF बनाएगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर मान लो HBr बनाता है तो इसका आप क्या नाम दे देते हो? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? इनको कहते हैं हम हैलोजेंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। अगर इनमें से किसी के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, रिएक्शन विथ हैलोजन में हमने देखा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव हैलाइड्स। रेस्पेक्टिव हैलाइड का मतलब क्या हुआ? अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, सेम एज ब्रोमीन, ब्रोमाइड एंड आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड। इज दैट क्लियर? Copy it fast. We will move in next reaction. ओवरऑल आप इसको क्या बताओगे? ओवरऑल आप क्या बताओगे? हैलोजन को X लिखे हो तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन H2 plus X gives 2HX in this form. Is that? ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हुआ हैलोजन, ये हुआ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। Our next reaction is second point. इसे आप लोग जानते हो, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन मीन्स O2। अगर O2 से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि when hydrogen reacts with dioxygen,
फॉर्म क्या बनाता है, वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, exothermic reaction in which energy will be released. In this reaction, so too much energy is released, so it is called highly exothermic. And hydrogen reacts with oxygen, it forms water like 2H2 plus O2. If we heated it, two molecule of hydrogen react with one molecule of oxygen in the presence of it, or we can say that if we heat the hydrogen and oxygen is in the ratio of 2:1 by mole, then it forms 2H2O, and energy will be, how much energy will be released, delta H naught कितना निकलेगा इसमें से, अप्रॉक्स -285 पॉइंट कितना होता है, -285.8 किलोजूल पर मोल। दिस एनर्जी विल बी released. Okay, copy it now. Our next reaction is third reaction with metal. ठीक है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2 प्लस मेटल ले लो, कोई सोडियम ले लो, अल्कली मेटल, क्या बनाएगा, 2NaH, and its name is sodium hydride. Same as if it reacts with potassium, it forms 2KH, that is potassium hydride. Means if hydrogen reacts with alkali metals, अल्कली ना लिखो, आप लिख दो metals, it form respective metallic हाइड्राइड। आप इसमें ध्यान रखोगे क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड, नॉट हेलाइड। यहां पर कंफ्यूजन होता है। अभी जब मैं पिछला वीडियो में बता रहा था तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर सोडियम अगर रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो वो मेटालिक हाइड्राइड में सोडियम हाइड्राइड बनाएगा कि हेलाइड बनाएगा। नहीं बेटा, आप लोग एक बात ध्यान से समझो कि अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो रेस्पेक्टिव हेलाइड बनेगा, हेलाइड। और अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रेस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, अभी हम हाइड्राइड पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं और कैसे हाइड्राइड होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल, if hydrogen react with metal it form respective metallic hydride। सोडियम से रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम से रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। इज दैट नाउ आवर फोर्थ रिएक्शन इज reaction with नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन। क्यों?
क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इज दैट? तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखो, when hydrogen reacts with dinitrogen, that is N2. When hydrogen reacts with dinitrogen, it form क्या बनाएगा? अमोनिया, which is used to, किसमें यूज होता है? देखो, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया, NH3 बनाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, ठीक है? NH3 बनाता है, जिसका यूज, इस NH3 का यूज किसमें होता है? विच इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ क्या? नाइट्रिक एसिड। ओके, जिसका यूज किसमें होता है? नाइट्रिक एसिड के सिंथेसिस में। जैसे अगर मान लो क्या होता ही है, मानने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल, 3H2 reacts with N2 it form 2NH3। बैलेंसिंग चेक कर लो, 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। इज दैट? और इसका आप नाम क्या दे देते हो? अमोनिया गैस, इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, इन्हें आप लोग पिक कर लोगे। ऑल दिस रिएक्शंस आर आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। कोशिश मेरी वो है कि एनसीईआरटी में पिक करके चलें, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो उसे आप लोग एक्सेप्ट करते रहो, बिकॉज ऑल दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12 ऑल्सो। तो जो क्लास 12 के लिए भी नेसेसरी होगा मैं उसे जरूर पिक करके आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको क्लास 12 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उसे क्रिएट कर सको। कम से कम इतना तो पता चले कि हाँ हमने कभी सुना है इसको, आप उसे याद करते रहो, कोशिश करो, आएगा। कॉपी इट नाउ। ओके, उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद आप इसको कॉपी कर लेना। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू हेल्प व्हाट? यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के यूजेस क्या हैं? देखो, इसके पास बेशक इलेक्ट्रॉन एक ही है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिवर्स ऑल्सो, नॉट फॉर ओनली अस बट आवर यूनिवर्स ऑल्सो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है? पहला देखो, यूज नंबर 1, फर्स्ट यूज हमारा है, हमारा नहीं, हाइड्रोजन का। It is used in the preparation of क्या? वनस्पति घी। वनस्पति घी जो आपके घर में यूज होता है, उसके प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। क्या होता है, कैसे यूज होता है? देखो, when hydrogen is compressed, hydrogen gas is compressed into वनस्पति ऑयल,
हाइड्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड इनटू वनस्पति ऑयल। वनस्पति ऑयल आप लोग जानते हो, जो खाने वाला ऑयल होता है, उसमें अगर हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, निकल, इट convert the oil into वनस्पति घी। ठीक, our next use of हाइड्रोजन इज, ये तो अभी अभी आप लोग देखे भी हो, in the formation of क्या, मेटालिक, यस, मेटालिक हाइड्राइड, और किसके मैन्युफैक्चरिंग में, अमोनिया गैस एंड so many कंपाउंड्स। ठीक है, अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज होता है, अभी उसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 3 कहता है मेटालिक हाइड्राइड, अमोनिया गैस, और कौन सा, HCl, H2SO4, सब में यूज होता है। नेक्स्ट इज, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है ये कि इट इज also used as a rocket fuel in liquid form। हालांकि ये तो आपको पता है कि लिक्विड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को बहुत नीचे रखना पड़ता है, अप्रॉक्स -287 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां तक हमें इसको कूल करना पड़ेगा, तब जाकर ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। ऑल्दो इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज रॉकेट फ्यूल। क्यों यूज होता है, देखो, इसके यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबशन इज वेरी हाई। पहली बार जब कंबशन होता है हाइड्रोजन का, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। बात नंबर दो ये है कि ये बहुत लाइट गैस है, ठीक है, वेरी लाइट, बहुत हल्की गैस होने की वजह से भी इसको इसमें यूज करते हैं। और बात नंबर 3, थर्ड पॉइंट ये है कि इसका यूज इसलिए होता है बिकॉज इट इज अ क्लीन फ्यूल। मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी टाइप ऑफ स्मोक इनटू द एनवायरनमेंट। मीन्स ये क्या है, इको फ्रेंडली भी है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ड्यू टू extremely clean fuel, it does not due to extremely clean fuel, it does not pollute
एनवायरमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, टोटल यूज हो जाता है, जितना हाइड्रोजन गैस आप यूज करते हो टोटली यूज हो जाता है, और ये क्लीन फ्यूल है, इस वजह से ये क्या होता है कि एयर एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। मींस वी कैन से दैट इट इज क्या, इको फ्रेंडली, ठीक है। और एक और यूज है, वो यूज क्या है, हम क्यों इसका यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में रॉकेट फ्यूल की तरह, उसके पीछे रीजन ये भी है कि हाइड्रोजन गैस आसानी से अवेलेबल है। 75% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, तो वाटर से हम आसानी से हाइड्रोजन गैस क्रिएट भी कर सकते हैं। मींस ये जितने पॉइंट्स हैं इनकी वजह से इसे हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म, इसके लिक्विड फॉर्म में रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कॉपी इट। Okay, so in this part of video what we have seen here, the chemical property of the hydrogen, in which we have discussed about the different type of reaction. After that we have discussed the uses of hydrogen, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है और क्यों यूज होता है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी और भी इसके यूजेस हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट में लगाना, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये 3 था, फर्स्ट पॉइंट हम मिटा दिए, ये पॉइंट नंबर 4। इसमें आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ many organic compounds, क्यों, because it has the tendency to share the electron also, because it can share the electron with carbon and form a hydrocarbon, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन ले लोगे तो CH4 मीथेन बनाता है, C2H6 इथेन बनाता है, C2H5OH इसके सिंथेसिस में भी यूज होता है। तो ये सारे यूजेज इसके, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने यूजेज ऑफ हाइड्रोजन भी देखा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्राइड, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन। कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड क्या होता है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि मेटालिक हाइड्राइड बनाता है, तो ये मेटालिक हाइड्राइड ही होता है या और भी कुछ हाइड्राइड्स होते हैं। तो उन हाइड्राइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्राइड है क्या, हाइड्राइड कितने टाइप का होता है और किसे हम कौन से हाइड्राइड में रखते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए